हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्वार्टर ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव और मल्टी क्वार्टर ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, दोनों सेम ही है। ओके, तो जनरली फ्रेंड मोटर को दो मोड में डिवाइड करते हैं, मोटरिंग मोड एंड ब्रेकिंग मोड। तो मोटरिंग मोड में क्या होता है, हमारा जनरली जो पावर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और ब्रेकिंग मोड में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी मोटरिंग मोड में होता क्या है, हमारा जो मोटर है वो इलेक्ट्रिक पावर सोर्स थ्रू लेता है और डिलीवर टू लोड इन मैकेनिकल फॉर्म में करता है। ओके, उसी तरह से ब्रेकिंग मोड में क्या होता है, मोटर एज ए जनरेटर वर्क करता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, इतना क्लियर हो गया। मोटर को दो मोड में ऑपरेट होता है, मोटरिंग मोड एंड ब्रेकिंग मोड। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं होइस्ट का। तो होइस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, वो यूज़ होता है लिफ्टिंग के लिए और लोअरिंग के लिए, लोड को लोअरिंग और लिफ्टिंग के लिए यूज़ होता है। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, पावर। तो पावर का इक्वेशन क्या है, पावर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोटर टॉर्क एंड स्पीड। यानी पावर का इक्वेशन हमारा क्या हुआ, P इज इक्वल टू TM, यानी पावर मोटर का टॉर्क इनटू मोटर का स्पीड। ये पावर का इक्वेशन है। तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव, उस पर डिपेंड करता है हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन। अगर हमारा मोटर का पावर पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, मोटरिंग मोड। अगर हमारा नेगेटिव आता है पावर मोटर का तो हमारा क्या होगा, ब्रेकिंग। यानी ये मोड ऑफ ऑपरेशन किस पे डिपेंड करता है, पोलैरिटी ऑफ मोटर पावर, वो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि अगर हमारा मोटर काउंटर क्लॉकवाइज में मूव करता है तो हम उसे क्या एज्यूम करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी हमारा क्या होगा, केज अपर डायरेक्शन में हमारा मूव होगा। उसी तरह से अगर हमारा मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन। यानी हमारा केज का मोशन क्या होगा, डाउन साइड। ओके, इतना फ्रेंड्स हमें एज्यूम कर लिया। यानी एंटी क्लॉकवाइज हमारा मोटर डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा मोटर घूमता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, रिवर्स डायरेक्शन। यानी काउंटर क्लॉकवाइज में हमारा मूव कर रहा है तो हमारा उसका मतलब क्या हुआ, हमारा केज है वो अपर साइड मूव हो रहा है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हमारा मोटर मूव कर रहा है तो केज क्या हो रहा है, केज का मोशन डाउन हो रहा है, ऐसा सोचने का, यानी रिवर्स डायरेक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो ये हुआ हमारा होइस्ट, फर्स्ट क्वार्टर ऑपरेशन है फ्रेंड्स। तो ये हुआ हमारा होइस्ट, ये हमारा काउंटर वेट लगा है और यहाँ पे लोडेड केज है। तो यहाँ पे जनरली लोडेड केज है, इसीलिए काउंटर वेट से हमारा लोडेड केज का वेट ज़्यादा ही होगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो जनरली हमारा कितने टाइप के लोड यहाँ पे लगेंगे, टॉर्क। एक है टॉर्क लोड TL, और दूसरा है मोटर का टॉर्क एंड डायरेक्शन ऑफ मोटर। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ पे लोडेड केज है वो कहाँ पे मूव हो रहा है, अपर साइड। यानी मोशन किस डायरेक्शन में है, अपर साइड। यानी हुआ हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने कंडीशन देखा, उसी तरह से काउंटर वेट है वो लोडेड केस से हमेशा वेट में कम ही होगा। यानी हमारा फोर्स किस तरफ लगेगा, टॉर्क लोड किस तरफ लगेगा, इस तरफ, TL। और हमारा मोटर किस तरफ लिफ्टिंग, लोडेड केस को हमें लिफ्टिंग कराना है, यानी अपर साइड है तो हमारा मोटर का स्पीड किस तरफ होगा, इस तरह से।
तो ये हुआ हमारा WM। और आपको पता ही होगा हमेशा टॉर्क लोड है वो मोटर टॉर्क से ऑपोजिट साइड में होता है, यानी हमारा मोटर टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये हुआ हमारा TM। यानी इतना याद रखना, ये दोनों ऑपोजिट ही होते हैं, लोड टॉर्क एंड मोटर टॉर्क। तो ये हो गया हमारा मोशन किस डायरेक्शन में है, अपर साइड। तो हमारा मोटर कहाँ पे घूम रहा है, इस तरफ, यानी ये हमारा स्पीड हो गया। उसी तरह से जनरली लोडेड केस का वेट काउंटर वेट से ज़्यादा ही होगा, यानी हमारा TL है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, ड्यू टू ग्रेविटी इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। यानी TL का फोर्स कहाँ पे ये लगेगा, इस डायरेक्शन में, यानी TL। उसका ऑपोजिट हमारा क्या लगेगा, मोटर टॉर्क। उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, मोटर टॉर्क ऑपोजिट में प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारा मोटर टॉर्क है। तो मैंने बताया उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यानी हमारा पावर है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, सोर्स टू लोड की तरफ हमारा जाएगा। ओके, इतना फ्रेंड्स पता चल गया। यानी यहाँ पे हमारा पावर क्या मिलेगा, T पॉजिटिव है और S भी पॉजिटिव है, तो वो हमारा पावर क्या हुआ, पॉजिटिव। यानी ये कौन सा मोड हुआ हमारा, मोटरिंग मोड, फॉरवर्ड मोटरिंग मोड। ओके फ्रेंड्स, उसी तरह से यहाँ पे सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन देखते हैं। यह हमारा स्पीड पॉजिटिव है और टॉर्क नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एम्प्टी केज है और यहाँ पे काउंटर वेट लगा है। और यहाँ पे भी मोशन किस डायरेक्शन में, हमारा एम्प्टी केज है उसको अपर साइड डायरेक्शन में हमें मूव करना है। तो ये हुआ हमारा अपर डायरेक्शन। ओके, तो ये एम्प्टी केज है उसको हमें उस डायरेक्शन में मूव करना है। तो यानी हमारा स्पीड है वो क्या है, WM, इस डायरेक्शन में हुआ। अभी हम जनरली अगर कोई भी हमें यहाँ पे मोटर का पावर नहीं लगाते हैं तो जनरली क्या होगा, काउंटर वेट है उसका वेट एम्प्टी केज से ज़्यादा ही होगा। तो हमारा ग्रेविटी किस तरफ डायरेक्शन में मूव करने की ट्राई करेगा, काउंटर वेट की तरफ। यानी टॉर्क लोड किस डायरेक्शन में होगा, हमारा इस तरफ, यानी ये हो गया हमारा TL। ओके, तो उसका ऑपोजिट हमारा मोटर टॉर्क क्या करेगा, उसको बैलेंस करने की ट्राई करेगा। क्योंकि ये एम्प्टी केज है तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, एम्प्टी केज है इसलिए यहाँ पे अपर मूव करने के लिए, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारा मोटर टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा, यानी यहाँ पे स्पीड पॉजिटिव आती है। इस क्वाड्रेंट में याद रखना, अगर स्पीड पॉजिटिव है तो हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड। ओके, अगर स्पीड नेगेटिव होती है तो रिवर्स डायरेक्शन में हमारा मोटर मूव करेगा। तो यहाँ पे इतना पता चल गया। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एनर्जी मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यानी मोटर एज ए जनरेटर वर्क करेगा। उसी तरह से यहाँ पे हमारा पावर लोड टू सोर्स की तरफ जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे टॉर्क भी नेगेटिव है और स्पीड भी नेगेटिव है, तो क्या होगा हमारा, और यहाँ पे हमें क्या है, एम्प्टी केज है और काउंटर वेट है। आपको पता ही है काउंटर वेट का वेट एम्प्टी केज से ज़्यादा ही होगा, लेकिन यहाँ पे हमें मूव किस डायरेक्शन में करना है, लोअर साइड। ओके, तो लोअर
लोअर साइड के डायरेक्शन में हम मूव करना है तो मोशन क्या हुआ, लोअर साइड। तो हमारा मोटर का डायरेक्शन कौन सा होगा, इस तरफ का, WM। काउंटर वेट की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ हमारा मूव करने की ट्राई करेगा, काउंटर वेट की तरफ, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। तो यहाँ पे हुआ हमारा TL, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा हमारा TM। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा मोटर टॉर्क। क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी केज है तो लोड टॉर्क हमारा क्या लगेगा, काउंटर वेट की तरफ। तो उसको बैलेंस करने के लिए यह हमारा मोटर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यह TM है, PT/S। तो हमारा टॉर्क भी नेगेटिव है और स्पीड भी नेगेटिव है, तो हमें पावर क्या मिला, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा रिवर्स मोटरिंग। ओके, रिवर्स मोटरिंग मोड हुआ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, ये क्या है हमारा फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड। अभी यहाँ पे नेक्स्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन। तो फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन में क्या है, काउंटर वेट है और यहाँ पे लोडेड केज है। तो हमारा काउंटर वेट से लोडेड केज का वेट ज़्यादा ही होगा और हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, डाउन साइड। तो मोशन किस तरफ से हमारा, इस तरफ। तो मोटर का स्पीड तो जनरली जिस तरफ हमें मूव करना है उसी डायरेक्शन में होगा। ओके, यानी WM हो गया। उसी तरह से काउंटर, अगर हमारा मोटर पावर नहीं होता है तो जनरली ड्यू टू ग्रेविटी रूल हमारा किस तरफ मोटर मूव करने की ट्राई करेगा, लोडेड केस की तरफ, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। तो हमारा लोड टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस तरफ। ओके, TM। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारा मोटर टॉर्क किस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ पे TM। ओके, यहाँ पे TM प्रोड्यूस होगा। तो ये हुआ हमारा क्या, रिवर्स ब्रेकिंग मोड। उस मोड को क्या बोलेंगे हम, रिवर्स ब्रेकिंग मोड। यहाँ पे पावर हमारा क्या होगा, लोड टू सोर्स की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पे क्या है, सोर्स टू लोड की तरफ, और यहाँ पे लोड टू सोर्स की तरफ हमारा पावर मूव होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कार का। तो यहाँ पे हमारा चट्टान है, चट्टान को हमें, कार को हमें क्या कराना है, ऊपर की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे यानी ये मोशन अपर साइड है हमारा। तो मोटर का स्पीड किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे WM, यानी चट्टान के ऊपर की तरफ WM। अगर यहाँ पे हमारा कार ऑन नहीं है तो ड्यू टू ग्रेविटी हमारा कार किस तरफ मूव करने की ट्राई करेगा, ओके, नीचे की साइड आने की ट्राई करेगा। तो हमारा लोड टॉर्क है किस डायरेक्शन में होगा, इस तरफ, यानी TL हो गया। तो और हमें कार को मूव किस तरफ करना है, ऊपर की तरफ, यानी हमारा मोटर टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा, TM, उसी डायरेक्शन में होगा। ओके, यानी आपको पता चला हमारा बेसिक एग्जांपल है, मोटर को कार को हमें क्या करना है, चट्टान को चढ़ाना है। तो हमारा जो स्पीड का डायरेक्शन है अपर साइड होगा और मोटर टॉर्क का भी डायरेक्शन अपर साइड में ही होगा। लेकिन यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी हमारा लोड टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की साइड होगा। ओके, यानी ये बेस्ट एग्जांपल है, आप एग्जांपल देख के ही आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन देख लेते हैं। ये हुआ हमारा फॉरवर्ड मोटरिंग मोड। उसी तरह से यहाँ पे अगर हमारा चट्टान है और यहाँ पे हमारी कार है तो उसको क्या करना है, हमें नीचे की तरफ हमें मूव करना है। यानी चट्टान पे
हमारी कार है और उसी डायरेक्शन में मोशन है। तो जनरली हमारा मोटर कार का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, और ड्यू टू ग्रेविटी अगर हमारा मोटर ऑन नहीं है, कार ऑन नहीं है, तो किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ, यानी हमारा लोड टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा। तो ड्यू टू उसको अपोज करने के लिए हमारा मोटर टॉर्क कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे, यानी टीएम इस डायरेक्शन में होगा। ओके फ्रेंड्स, इतना पता चल गया। तो उसको बोलेंगे हम फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड। कार इस तरह से हमारा खड़ा है, उसको हम रिवर्स में इस तरह से चट्टान को चढ़ाना है। तो उसका क्या होगा, मोटर का स्पीड WM इस तरफ होगा, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरफ हमारा टॉर्क लोड लगेगा नीचे की तरफ, यानी TL हो गया। और हमें रिवर्स डायरेक्शन में हमें कार को मूव करना है अपर साइड। तो मोटर टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा, TM इस डायरेक्शन में होगा। तो ये होगा हमारा रिवर्स मोटरिंग मोड। ओके फ्रेंड्स, उसी तरह से यहाँ पे हमारा कार है और उसको भी हमें क्या करना है, रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पे लाना है। तो हमारा मोटर का स्पीड कार का स्पीड डाउन साइड होगा, और ड्यू टू ग्रेविटी हमारा TL भी डाउन साइड ही होगा। तो उसको अपोज करने के लिए, यानी बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे क्या होगा, हमारा TM अपर साइड होगा। तो ये हो गया हमारा रिवर्स ब्रेकिंग मोड। ओके फ्रेंड्स, तो ये एग्जांपल भी बेस्ट है, आप देख लेना, समझ लेना। ओके फ्रेंड्स, मैंने समझाया उसी तरह से, जो हो इसका एग्जांपल है उसी तरह से उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो फ्रेंड्स एग्जाम में। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियो के लिए।